नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एडीएचडी के बच्चों को मैनेज करने में, खासकर कि उनको जो स्कूल वर्क और होमवर्क जो कराया जाता है, उसमें उनके एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शंस किस तरह से प्रॉब्लम डालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए हम कैसे छोटे-छोटे ईज़ी से स्टेप्स, ईज़ी से बिहेवियर्स दिखा सकते हैं, ले सकते हैं, जिनसे कि एडीएचडी बच्चों को हेल्प किया जा सके। अक्सर ऐसा होता है कि एडीएचडी के जो बच्चे होते हैं जिनमें एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन पाया जाता है, मतलब कि कोई चीज जो उनको आती है पर उसे एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में उन्हें दिक्कत होती है, उनको प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चे जिन्हें एडीएचडी होता है उनको अक्सर लेजी, केयरलेस, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, इधर उधर भटकता रहता है ध्यान। ऐसे करके हम कई तरह से बच्चे को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, लेबल देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चा डिसओबीडियंट है, जिद्दी है, पढ़ना नहीं चाहता है, मस्ती करना चाहता है, इधर उधर की चीजों में दिमाग जाता रहता है, बस पढ़ नहीं रहा है। तो क्लासरूम में या माँ बाप को भी जब बच्चे को पढ़ाना होता है या कोई भी काम कराना होता है, ट्यूशन टीचर्स को भी जब बच्चे को पढ़ाना होता है, तो उनको अक्सर ये दिक्कत आती है कि बच्चे को काम शुरू करने में, काम खत्म करने में, रेगुलरिटी बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और इस वजह से अक्सर बच्चा अपने क्लासरूम में या अपने एग्जाम्स में अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जिस बच्चे को एडीएचडी है वो अपने एग्जाम पेपर अक्सर छोड़कर आ जाते हैं या वन वर्ड या वन लाइन में आंसर लिख के आ जाते हैं। कोई चीज जो उन्हें आती है, उन्हें पूरी समझ है उस चीज की, कॉन्सेप्चुअली उनको पता है, अगर उनसे घुमा फिरा के पूछो तो शायद बता सकते हैं, उनको फैक्ट्स मेमोराइज्ड भी हैं। पर जब लिखने की बारी आती है, पर जब उस वर्क को करने की, मेंटेन करने की, फिनिश करने की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि वो कर नहीं रहे, मतलब वो केयरलेस हैं या वो लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं या वो जिद्दी हैं, डिसोबीडियंट हैं। तो ऐसे में वो कौन से ऐसे 5 मेन एरियाज होते हैं जिसमें कि एडीएचडी के बच्चे के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं और जो उनके एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन की वजह से है, मतलब अटेंशन ना बन पाना और कॉन्टिन्यूसली उस वर्क को ना कर पाना, एग्जीक्यूट ना कर पाना, पता होते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चे से पूछा जाएगा कि क्या ये गलत है कि तुमने होमवर्क टाइम से नहीं किया, क्या ये गलत है कि तुम एग्जाम में आता हुआ भी लिख कर नहीं आए, तो वो कहेगा हाँ ये गलत है। पर जब बात आती है एग्जाम करने की या होमवर्क करने की या अपनी चीजें संभाल कर रखने की, तो वो हर बार वही गलती करता है जो उसने पहले दूसरे कई बार कर रखी है। मतलब हमें लगता है बच्चा समझ नहीं रहा, बच्चे का दिमाग कम है या बच्चा केयरलेस है, इंटरेस्टेड नहीं है या जिद्दी है, पर एक्चुअल में उसका एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होता है जिस वजह से बच्चा कर नहीं पाता अपना काम। तो किस तरह की कुछ कॉमन एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है उस बारे में बात करूंगा। मोटे तौर पे 5 जो मेजर चैलेंजेस हैं जो पेरेंट्स को, टीचर्स को और ट्यूशन टीचर जो भी बच्चे के ध्यान रखते हैं, बच्चे को थोड़ा मैनेज करते हैं, उनको अक्सर फेस करने में आती हैं और बार बार ये प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने में आती हैं। मोरल लेक्चर दे दो, बच्चे को कितना भी समझा दो, बच्चा फिर भी गलतियां करता है क्योंकि उसका एडीएचडी, जिसमें उसको एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन है, वो उसे सुधरने नहीं देता या उसे अपने को बदलने नहीं देता। तो पहला जैसे चैलेंज आता है किसी भी काम को शुरू कर पाना, जैसे क्लास वर्क हो गया क्लासरूम में या होमवर्क हो गया या किसी भी तरह का, जैसे कि बच्चा एग्जाम में बैठा है और एग्जाम शीट सामने है, क्वेश्चन पेपर सामने है, कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, ये बेसिकली टीचर्स के लिए या जो भी बच्चे को पढ़ा रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप है ये। अगर आप पेरेंट हैं और बच्चा आपके सामने बैठा है, आपने उसको कुछ करने को दिया और बच्चा देख तो रहा है पर कर नहीं रहा है, इधर उधर ध्यान भटक रहा है, तो ऐसे में जरूरी है बच्चे को कोई सिग्नल दिया जाए। किसी भी तरह से आप सिग्नल दे सकते हैं, जैसे कि आप टेबल पर टैप कर दें, उसको याद दिला दें। ऐसे में कई माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देंगे, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, इधर क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कितनी लापरवाही कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा पेरेंट बोलता है। जबकि उस टाइम पर बच्चे को सिर्फ याद दिलाना जरूरी होता है कि उसको अभी यहां पर ध्यान देना है, काम करना है। क्लासरूम में ये बहुत जरूरी होता है कि टीचर्स भी ये बिहेवियर इंप्लीमेंट करें। बहुत सारे बच्चे क्लास वर्क नहीं कर पा रहे या एग्जाम पेपर में लिख नहीं पा रहे, उनका ये बिहेवियर पूरा चेंज हो सकता है सिर्फ एक छोटे से स्टेप से, छोटे से एफर्ट से, कि बच्चे को बीच बीच में रेगुलरली याद दिला दिया जाए कि उसको क्या करना है, उससे क्या एक्सपेक्टेड है। बच्चे को ये चीज किसी भी तरह से, चाहे बच्चे के पास जाके, बच्चे का नाम बुला के, बच्चे को किसी तरह से कॉल करके, या उसका कोई क्लासमेट जो उसके साथ बैठा है, बच्चा जो उसकी सीट पर बैठा है, सीटमेट,
उसको भी ये कहा जा सकता है कि उसके टेबल पे, उसकी बुक पे, उसकी कॉपी में एक बार टैप कर दो, उसको एक बार पीठ थोड़ी सी थपथपा दो और उसको कह दो कि चलो करो अपना काम, चलो अब जल्दी से शुरू करो। थोड़ा सा भी, हल्का सा भी प्रॉम्प्ट दे देना बच्चे में चेंज ले आता है और बच्चा वो पूरा काम कर देता है, बच्चे का ध्यान बन जाता है। और खासकर ये देखा है मैंने अपनी प्रैक्टिस में, बहुत देखा है कि टीचर इस मामले में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, खासकर कि तब जब बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड हो, क्लास में आइडेंटिफाई हो चुका है कि बच्चे को अलग एग्जाम दिलाना है, बच्चे को कंसेशंस मिल गए हैं, तो उसका एक अलग पेपर बनता है, स्पेशल बच्चों को एक जगह बिठाकर एग्जाम दिलाया जाता है। अब सारे बच्चे, कोई एडीएचडी का है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी का है, कोई वहां पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, सब बच्चे एक साथ बैठे हैं, इनविजिलेटर अपना दूर एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एडीएचडी बच्चे को हमेशा इधर उधर की चीजें डिस्ट्रैक्ट कर लेंगी, वो करेगा नहीं, वो लॉस्ट हो जाएगा। ऐसे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो इनविजिलेटर है, क्लास टीचर है, वो जाके एक बार बच्चे को या तो दूर से इशारा करके या उसके पास उसकी टेबल पर जाकर जस्ट उसको याद दिला दें कि करो अपना पेपर लिखना शुरू करो। बीच बीच में अगर टीचर देखे कि एडीएचडी का बच्चा लॉस्ट हो चुका है, इधर उधर की चीजों में उलझ चुका है, ध्यान भटक चुका है, बस उसको याद दिलाना जरूरी है, एक तरह से उसको इंडिकेट करना जरूरी है कि अपने पेपर में ध्यान दो। और जिन जिन बच्चों के साथ मैंने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, जिसमें टीचर्स ने कोऑपरेट किया है, वो बच्चा अपना एग्जाम पेपर पूरा लिखकर आता ही है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है। वही बच्चा जो 50 में से 10-15 मार्क्स ला रहा था क्योंकि वो कुछ लिख के नहीं आता था, वो बच्चा जो चीजें आती हैं 30-35-40 मार्क्स भी ले आता है। और कुछ बच्चों को तो मैंने देखा है 45-48 मार्क्स भी ले आते हैं 50 में से, अगर 50 मार्क का एग्जाम है, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं। मतलब 80-90% तक बच्चा स्कोर कर सकता है अगर सिर्फ उसके इन्विजिलेटर उनको एक बार याद दिला दें कि अपना काम शुरू करो दोबारा। साथ ही साथ अगर घर पे पेरेंट पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे हैं तो थोड़े से बीच बीच में अलार्म रखे जा सकते हैं, बच्चा याद आ जाए उसको। कुछ देर के बाद, हर 5-5 मिनट के बाद अलार्म सेट किए जा सकते हैं। बच्चा कैसे भी कर रहा होगा, लगातार पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, वो अलार्म बजेगा और अगर बच्चे का ध्यान भटक रहा होगा तो उसको पता होगा कि मुझे अब काम को रिज्यूम करना है। तो ऐसे में भी ये अलार्म्स हेल्प कर जाते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है काम को फिनिश करना। मतलब बच्चा काम शुरू तो कर दिया, काम जैसे जैसे कर रहा है, फिनिश नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे के अगेन रिमाइंडर्स तो सेट किए जाएं, साथ साथ बच्चे को अपना जो भी काम उसने करना था, जो उसकी ड्यूटीज थी, जो भी उसका होमवर्क था, उसको बार बार चेक करने के लिए बोला जाए। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, या तो काम को अधूरा छोड़ देंगे, झूठ बोल देंगे कि मैंने कर लिया, करा नहीं होगा, जैसे तैसे करके कॉपी वगैरह बंद बुंद करके अपने बैग में रख देंगे और कहेंगे कल मैं टीचर को दिखाऊंगा। मतलब बच्चा पेरेंट को बोल रहा है कि मैं कल दिखा दूंगा, मैंने काम पूरा कर लिया है। ऐसे में एक इंपॉर्टेंट चीज करनी होती है कि बच्चे को बार बार चेक करने के लिए बोला जाता है कि जो जो आपने लिखना था, जो जो आपने करना था, क्या वो पूरा कर लिया, एक बार चेक करो। बच्चा फिर झूठ बोलेगा, बच्चा बार बार जी चुराने की कोशिश करेगा क्योंकि वो बार बार लिखना नहीं चाहता, उसी काम को दोबारा नहीं करना चाहता, वो बोर हो जाता है बच्चा। तो ऐसे में भी पेरेंट जो कि जानते हैं कि काम कितना और कैसे होना चाहिए, उसको याद दिलाएं कि देखो ये पूरा नहीं हुआ, इसको पूरा करो, इसमें इतना इतना आपको लिखना था, इतना पूरा करो, आपने अभी पूरा नहीं किया। इसमें बच्चे को बिल्कुल भी डांटना नहीं है कि तुम बिल्कुल केयरलेस हो, ध्यान नहीं देते हो, ये कैसा काम कर दिया, ये थोड़ी ना करना था, तुम्हें तो ये सारा काम करने की जरूरत थी, अधूरा अधूरा करके झूठ बोलते हो मुझसे, बहुत झूठ बोलने लगे हो। इस तरीके से डांटना नहीं है बच्चे को, बस उसको याद दिलाना है, उसको एक बार चेक करने के लिए मोटिवेट करना है। चेकिंग बिहेवियर भी अगर उसका इनिशिएट करा दें बार बार देखने का, जिसको कि एक सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप चेक कराएंगे क्योंकि आपको पता है कि काम कितना होना चाहिए, उसके मुकाबले बच्चे ने कितना किया है, तो बच्चा उसको पूरा करेगा, ऐसा होगा। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, जैसे गूगल डॉक्स को यूज करना बच्चे को सिखा दें। गूगल डॉक्स पे हर काम करते टाइम अपने आप साथ साथ सेव हो जाता है, ऑटो सेव ऑप्शंस उसमें होती हैं, वो अपने आप सेव कर देता है। कभी भी कितना भी काम उसने किया होगा वो हमेशा उसके पास सेव्ड होगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, काम करके उसे घुमा देते हैं, उनका ध्यान नहीं जाता, या कभी कभी उनको पता है मैंने काम पूरा नहीं किया, जानबूझ के उसको कोई पटकाएंगे काम को कि भाई मैंने तो किया नहीं, तो अधूरा काम दिखाने की बजाय मैं काम दिखाऊंगा ही नहीं, कुछ भी बोल दूंगा, कॉपी खो गई, वो पेज जो था वो मेरे दोस्त ने फाड़ दिया, कुछ भी करके बोल देंगे। तो ऐसे में बच्चे को डिजिटली कनेक्ट किया जाए और उनका जो भी काम है
उसको डिजिटाइज किया जाए, गूगल डॉक्स पे उनको करने को बोला जाए, जिसको बच्चा भी बार बार चेक कर सके, पेरेंट भी चेक कर सके, टीचर भी चेक कर सके, और उस पर दोबारा उसको रिटर्न करा के उसको कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। तो ये भी किया जा सकता है। डांटना फटकारना नहीं है, सिर्फ बच्चे को याद दिलाना है। एक जगह डॉक्यूमेंटेड होगा काम, तो उसको देख पाना, उसको पूरा कर पाना आसान होगा। तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सकता है एडीएचडी के बच्चों के साथ। अब तीसरा पॉइंट है, बच्चा होमवर्क करना भूल जाता है, अपनी रूटीन मेंटेन नहीं करता है। बच्चा या तो घर पे बताता नहीं कि उसको होमवर्क मिला है, या वो जस्ट मिला है पर वो भूल जाता है, उस पर ध्यान नहीं जाता उसका। इसमें भी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होगी, रिमाइंडर्स सेट किए जाएं किसी तरह से। इसका एक तरीका तो ये होता है कि होमवर्क जो हो वो टीचर बच्चों को और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी भेजे, ऑनलाइन भेजा जाए, जो कि पेरेंट्स को भी पता होगा कि कौन सा होमवर्क मिला है, किस टाइप का असाइनमेंट करना है। साथ ही साथ किसी एक बच्चे की क्लास में ड्यूटी लगाई जाए, जैसे कि टीचर्स करते हैं या कर सकते हैं, कि वो हर बच्चे को रिमाइंडर्स भेजे होमवर्क करने का, या एक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई और दूसरा ग्रुप हो जिस पर कि डिजिटल ऑनलाइन ग्रुप जिसमें रिमाइंडर्स भेजे जा सकें। वो बच्चा जो है वो मॉनिटर कर सके कि बच्चों ने काम किया है, नहीं किया है, कितना किया है होमवर्क का। वो सबको लिस्ट भेजता रहे, क्या क्या चीज़ें होमवर्क में करने को मिली हैं, किस किस सब्जेक्ट का होमवर्क करने को मिला है। ट्यूशन टीचर के पास बच्चा जाता है तो वहां पर भी उसको रिमाइंड हो जाएगा कि मुझे होमवर्क करना है। तो एक ये रूटीन जरूर रखी जाए कि डेली का कोई ना कोई होमवर्क बच्चे को करना है, और बच्चा भले ही कुछ भी कहे या उससे जी चुराने की कोशिश करे या उसका ध्यान ना जाए, तो बच्चे को होमवर्क को किसी ना किसी तरह से याद दिलाना है, और कोई ना कोई ऐसा जरिया ढूंढ के रखना है जिससे कि बच्चे का होमवर्क करने की रूटीन बनी रहे रेगुलरली। चौथा एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन का जो चैलेंज आता है बच्चों में, वो होता है रूल्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर पाना। इसका तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को जो भी रूल्स डिसाइड किए गए हैं, जो भी रूल्स फॉलो करने हैं, उसको बच्चे को लिखकर प्रिंट पर एक पेज पर दे दिया जाए, और उसके पास हमेशा वो कागज रहे या उसकी डायरी में कहीं ना कहीं लिखे रहे रूल्स। चाहे वो क्लासरूम में बिहेव करने के रूल्स हों, चाहे किसी लाइन में चलने के रूल्स हों, चाहे किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूल्स हों, चाहे ट्यूशन के हों, चाहे घर के हों, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस और अलग अलग रूल्स जो कि एक्सपेक्टेड है कि स्टूडेंट जो है वो फॉलो करे, मतलब एडीएचडी का बच्चा फॉलो करे, उसके लिए उसके पास रिटन इंस्ट्रक्शंस होंगी तो बहुत अच्छा है। बच्चा जब उसको फॉलो करेगा तो उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, री इन्फोर्स किया जा सकता है, बिहेवियरल चार्टिंग में भी ये यूज किया जा सकता है। और ऐसे में अगर बच्चे के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी कि किस सिचुएशन में उससे क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे बिहेव होना चाहिए, तो बच्चा उसको बार बार रीड करेगा, उसकी आदत बनाई जाएगी जिसको कि वो बार बार फॉलो करेगा और रिवॉर्ड उसको मिलेगा। लास्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन चैलेंज आता है, इमोशंस को रेगुलेट करना, अपना गुस्सा, अपनी एंजाइटी और जो भी अपनी हाइपर एक्टिविटी है, रेस्टलेसनेस है, उसको कैसे बच्चा मैनेज करे, कैसे रेगुलेट करे। सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे को डेली अलग अलग टाइम के लिए, जैसे अलग अलग क्लासरूम का पीरियड हो गए, स्कूल का पूरा एक्सपीरियंस हो गया, घर का अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो गए, ट्यूशन जाना है, खेलने जाना है, इन सब एक्टिविटीज के लिए उसको अलग अलग इमोजीज के एक लिस्ट दी जाए, मतलब एक इमोजीज किसी पेपर पर प्रिंट करके दिए जाएं, और जिस जिस एक्टिविटी में जो जो उसको फील हुआ उसको वो टिक करे, उसको वो मार्क करे कि आज मुझे ये करने पर कैसा फील हुआ, क्या इमोशन आई, कैसा मैंने महसूस किया, अच्छा लगा, बुरा लगा। वो कैसे भी 5 पॉइंट स्केल की तरह या 7 पॉइंट या 10 पॉइंट स्केल की तरह वो इमोजीज, इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है अपनी। साथ ही साथ बच्चे की आदत बनाई जाए कि वो अपनी इमोशंस को लिखना शुरू करे, अगर बच्चा इस लेवल पर है कि वो इमोशंस के वर्ड्स, एक्सप्रेशंस को समझता है और उनको कैसे लिखना है ये भी जानता है। थोड़ा बड़ा बच्चा होगा, 3rd 4th क्लास का, 5th 6th क्लास का, तो ये कर पाएगा, 1st 2nd क्लास के बच्चे शायद ना कर पाए। तो ऐसे में बच्चे को कुछ वर्ड्स भी सिखाई जाए और उसको कहा जाए कि डेली इसके बारे में लिख के बताओ कि आज आपने क्या क्या और कैसा कैसा फील किया। और ये दिन में किसी भी टाइम, अलग अलग टाइम पर किया जा सकता है, खासकर तब जब बच्चा बहुत बुरा महसूस कर रहा है या बहुत एक्साइटेड भी महसूस कर रहा है। उससे एक बार पूछा जरूर जाए कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है, क्या मन कर रहा है, कैसा फील कर रहे हो,
ये सब उससे पूछा जाए और जिसका बच्चा आंसर करेगा तो एकदम से उसका अटेंशन अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने पर जाएगा। वो समझेगा कि मेरी इमोशंस कब कैसी होती हैं। तो इमोशंस को सिर्फ फील नहीं करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, बताना है, ये भी बच्चे की आदत बनाई जा सकती है। और सिर्फ यहां पर एक्सप्रेस करने की आदतें बनानी है, बहुत ज्यादा बच्चे को लेक्चर नहीं देना, बहुत ज्यादा बच्चे के साथ बहुत मोरल रीजनिंग, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सिर्फ अपनी इमोशन को कम्युनिकेट या एक्सप्रेस करने की आदत बनानी है। इसी के साथ कुछ कोपिंग स्ट्रेटेजीज बच्चे को सिखा देनी है। जब बच्चा बहुत एग्रेशन फील कर रहा है, एंग्जाइटी फील कर रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? 10 बार डीप ब्रेथ लो, 10 से लेकर 1 तक उल्टी काउंटिंग करो। काम डाउन करने के लिए घर में कोई म्यूजिक सुन सकता है, कुछ ड्रॉ कर सकता है, कुछ इमोजीज बना सकता है, कुछ कलर्स कर सकता है, चल सकता है। कोई घर के अंदर कोई बहुत अच्छी सीनरी लगी है या घर में कोई एक्वेरियम है, उसको देख सकता है, उसके बारे में कुछ स्टोरी इमेजिन कर सकता है। घर में कोई पेट एनिमल्स हैं, उनके साथ उसी टाइम स्पेंड कर सकता है टाइम। तो कैसे भी करके बच्चा अपने स्ट्रेस के साथ, अपनी नेगेटिव इमोशंस के साथ कैसे इमीडिएटली कोप कर सकता है, ये बच्चे को सिखा दिया जाए। तो ये रहे कुछ 5 चैलेंजेस जो कि एडीएचडी के बच्चे अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं और इनके लिए कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। ध्यान रखें, इन सभी एक्टिविटीज में, सभी चैलेंजेस को टैकल करने में बच्चे को प्रॉपर रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड्स मिलने जरूरी हैं। तो पहला हो गया कि अपना काम शुरू कैसे किया जाए, फिर काम को खत्म कैसे किया जाए, फिर होमवर्क कैसे किया जाए रेगुलरली, इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो की जाए और इमोशंस को कैसे रेगुलेट किया जाए। ये 5 चैलेंजेस एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन के चैलेंजेस हैं। ये बच्चा अपनी मर्जी से नहीं करता, ये सारी गलतियां, ये सारे एरर्स, मिस्टेक्स बच्चा अपनी गलती से नहीं करता, एडीएचडी उसे करवाता है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की वजह से एग्जीक्यूटिव एबिलिटी बच्चे की वीक होती है। इसीलिए दूसरे बाहर की तरफ से एक्सटर्नल प्रॉम्प्ट्स या एक्सटर्नल कुछ ऐसी चीजें बच्चे को प्रोवाइड करानी, उसकी रूटीन बनानी, उसकी हैबिट बनानी जरूरी है, जिससे कि बच्चे को सिर्फ याद दिलाया जाए, बच्चे के साथ बहुत मोरल या लॉजिकल रीजनिंग ना की जाए। यहां रीजनिंग काम नहीं आएगी, यहां सिर्फ बच्चे की मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी, एक रेगुलरिटी लाने के लिए बच्चे को कुछ एंकर्स चाहिए, कुछ ऐसा जरिया चाहिए जिससे कि वो या तो बार बार उसका ध्यान जाता रहे अपने काम पर, उसको याद दिलाते रहे, या वो किसी तरह से दूसरों के साथ कनेक्टेड रहे और रेगुलरली अपने बिहेवियर्स पर चेक रखता रहे। दैट्स इट। इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चे के साथ सर खपाने की, गुस्सा करने की, सुधार करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शंस को सॉल्व किया जाता है, उनको ओवरकम किया जाता है। ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और वीडियोस मैं बनाता हूं और वीडियोस आगे बनाऊंगा, उनको देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।